A very good evening, students. Welcome to Supernova Digital Class. Okay, so in the last part of this video, we have already learned about what is cell and who discovered the cell. Okay, so today we are going to learn about the cell theory. Cell theory, बेटा, all the living organism are composed of cells. Cell theory क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे एक दो साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शेल्डन एंड सेजवान। शेल्डन शेवान ने क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो सभी किसके बने हुए? कंपोज मतलब होता है बने होना। किसके बने हुए? सेल के बने हुए। मैम इसका मतलब कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, हम, आप सभी लोग किसके बने हैं? सेल के बने। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेल क्या होती है? हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अच्छा सुनिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो सिंगल सेल के बने हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मोर देन वन सेल के भी बने हैं। ये भी बात किसने बताई थी? हमें शेल्डन एंड शेवान ने बताई थी। द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। ये मैंने आपको बताया था बेटा कि हर एक सेल क्या करता है? अपने नंबर काउंटिंग बढ़ाने के लिए डिवाइड करता है, यानी रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन के लिए क्या करेगा? अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई चीज है जैसे कि हम ना, हमारी जनरेशन है, ये प्लांट की जनरेशन है ना, अगर आप है तो आप कैसे जनरेट हुए? मदर एंड फादर से मिलकर, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से मिलकर ही तो एक न्यू जनरेशन आती है। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर आपके पेरेंट्स हैं, फिर हम हैं, ऐसे ही जनरेशन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारे जो सेल होते हैं, एक सेल से अनदर सेल क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और एनोदर सेल, न्यू सेल फॉर्म्ड होता है। जो पुराना सेल होता है ना, ओल्ड सेल होता है, उसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? वो सेल जिससे हमारा क्या हुआ है? आगे न्यू सेल फॉर्म्ड हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिससे सेल डिवीजन की प्रोसेस। डिवीजन मतलब होता है डिविजन, मतलब होता है डिवाइड करना। एक सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल जो होता है बेटा, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, उनका नंबर अलग अलग हो सकता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, और उनका साइज भी कैसा हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेल डिफरेंस एंड सेल नंबर के बारे में। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन सेल एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। सुनिए जरा, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई सेल, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी सेल सिंगल है, कैसा है? सिंगल है। कैसा है? सिंगुलर। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना है, एक ही सेल से उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनि मतलब सिंगल। यूनि मतलब सिंगल। जैसे कि बैक्टीरिया, हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसकी पूरी बॉडी किसकी बनी होती है? सिंगल सेल्ड होता है। अगर मैं किसी बैक्टीरिया की बात करूं, ये बाल हमारा एक छोटू सा बैक्टीरिया है, कुछ ये रही इसकी आंखें, ठीक है, इसकी जो पूरी बॉडी है ये एक सिंगल सेल से बनी है। यानी कि मैम इसमें बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे अंदर लीवर वगैरह ये सब होता है ना, अगर मान लीजिए मैं अपने स्टोमक की बात करूं या लीवर की बात करूं, है ना, ये हमारा लीवर है, कुछ ऐसे शेप होता है, ठीक है, सॉक्स टाइप। तो जो हमारा लीवर है उसमें मल्टीपल सेल्स से मिलकर बना, ये तो आपको भी पता है कि हमारा जो लीवर है उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। लेकिन इनकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैम इसका मतलब जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होंगे, वो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम बहुत सारे, तो हम बोलते हैं मल्टी। जैसे मल्टी कलर्स होते हैं ना, इसी तरह मल्टी मतलब बहुत सारे कलर्स, है ना। इसी तरीके से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर organism. Okay, so back to the page again. Let's read together.
इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना है तो उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल क्या है हमारे, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, दीज आर द सम एग्जाम्पल। बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने यहाँ 2 लिए हैं only। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया ह्यूमंस, किसका एग्जाम्पल दिया, ह्यूमंस, हम लोग इंसान है ना, जो धरती पे आए हैं, मोस्ट डेवलप्ड प्राणी ऑन दिस अर्थ, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सभी कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ये देखिए ये हमारा बैक्टीरिया है ना, कुछ इस टाइप का। ये हमारा पैरामीशियम, अमेबा, क्लमाइडोमोनास, दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर कौन सा हो गया, ये हमारा ऑक्टोपस है बेचारा सा, ये हमारा क्या है, पेट्रोमाइजोन है। ये सभी क्या है, हमारे मल्टीसेलुलर के एग्जांपल हैं। Okay, so thank you for this. Thank you for the today.